दोस्तों आजकल इको फ्रेंडली शब्द काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। हर चीज़ इको फ्रेंडली बनने लगी है या फिर इको फ्रेंडली चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मेक लिविंग रूम अ इको फ्रेंडली लिविंग रूम। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि इको फ्रेंडली कोई ट्रेंड नहीं है। मेरी नज़र में ये एक लाइफ स्टाइल है जो हमें अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। प्रकृति से सामंजस्य बनाकर हम नहीं चलेंगे तो हम भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप अपने लिविंग रूम को प्लान कर रहे हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हम इसमें अडॉप्ट करें ताकि हम इसको इको फ्रेंडली बना सकें। इको फ्रेंडली लिविंग रूम बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा या माइंड में बिठाना पड़ेगा। वो क्या है? लेस इज़ मोर। जी हाँ दोस्तों, मिनिमलिस्टिक इंटीरियर डिज़ाइनिंग यही कहती है कि जितने कम से कम चीज़ों में, फर्नीचर आर्टिकल्स में हम उस पूरे रूम की यूटिलिटी पूरी कर सकें, उसको डेकोर कर सकें, वो ही सबसे बेस्ट है। और यही आजकल इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट या फिर कहें मिनिमलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है। जैसे आप अपने लिविंग रूम बना रहे हैं तो डिसाइड करिए कि यार क्या साइज का मेरे को सोफ़ा चाहिए। ओवर साइज सोफ़ा मत लीजिए। अब क्या क्या फर्नीचर की ज़रूरत है, सेंटर टेबल चाहिए तो लगभग कितनी सफिशिएंट है, कोई स्टोरेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो चीज़ चाहिए वही हम फर्नीचर उसके अंदर बनवाएं या फिर ख़रीद कर लाएं। जो चीज़ नहीं चाहिए तो उसको हम बिल्कुल छोड़ दें। इको फ्रेंडली लिविंग रूम बनाने के लिए अगला पॉइंट है कि नेचुरल रॉ मटेरियल को मैक्सिमम यूज़ करना, जैसे कि जूट, बैम्बू, इको फ्रेंडली सर्टिफाइड वुड इत्यादि यूज़ करके हम फर्नीचर बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करें वॉल और ओवरऑल डेकोर की, तो हम उसको डेकोर करने के लिए जो रॉ मटेरियल काम में ले रहे हैं उसमें भी नेचुरल मटेरियल काम में लेना चाहिए। जैसे कि स्टोन काम में ले सकते हैं, ब्रिक्स काम में ले सकते हैं। उसके बाद हम मिट्टी से बने हुए पॉट्स काम में ले सकते हैं, मिट्टी से बनी हुई टेराकोटा पेंटिंग्स काम में ले सकते हैं। इस तरह से जितनी नेचुरल चीज़ें हम काम में लेंगे उतना ही इको फ्रेंडली लिविंग रूम हम बना पाएंगे। इको फ्रेंडली लिविंग रूम प्लान करते समय जितनी लोकल चीज़ें, लोकल मतलब आपके नियरेस्ट अवेलेबल चीज़ें आप काम में लेंगे उतना ही इको फ्रेंडली आप इस लिविंग रूम को बना पाएंगे। जितनी दूर से आप चीज़ें ट्रांसपोर्ट के थ्रू या फिर कुरियर के थ्रू मंगवाएंगे उसका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता चला जाएगा। तो इको फ्रेंडली लिविंग रूम बनाने का यह भी अच्छा तरीका है कि आप नियर बाई अवेलेबल चीज़ों को मैक्सिमम अडॉप्ट करिए। हमें जो लाइट्स इस इको फ्रेंडली लिविंग रूम के अंदर काम में लेनी है, मैक्सिमम LED लाइट ही काम में लेनी है क्योंकि ये लेस एनर्जी कंजप्शन करती है। उसके बाद जो हैवी शैंडलियर है इनसे बचना चाहिए। इसी जगह हम चाहें तो लैंप्स काम में ले सकते हैं। नेचुरल लाइट के रिसोर्सेज मैक्सिमम इस लिविंग रूम में हो, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और लिविंग रूम का फर्नीचर या इंटीरियर प्लान करते समय किसी भी तरह का नेचुरल लाइट सोर्स ब्लॉक नहीं हो, इसकी भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। सीलिंग में भी आजकल ग्लास वाली ब्रिक्स लग जाती है जो कि नेचुरल लाइट को, सनलाइट को हमारे लिविंग रूम में लेकर आती है। तो अगर इस तरह का पोजीशन है तो आप इस तरह की सीलिंग वाली ग्लास टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं। लिविंग रूम में अपहोल्स्ट्री मटेरियल काफ़ी यूज़ होता है, फिर चाहे वो कर्टेंस हो, रग्स हो, सोफ़ाज़ हो, कुशनिंग हो और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस टेक्सटाइल को बनाने के लिए जो भी फाइबर काम में लिया जा रहा है हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो नेचुरल फाइबर हो। वो जूट हो सकता है, बैम्बू हो सकता है, कॉटन हो सकता है, नेचुरल पॉलिएस्टर हो सकता है, रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर हो सकता है। इस तरह की चीज़ें ही हमें काम में लेनी चाहिए ताकि हमारा इको फ्रेंडली लिविंग रूम बन पाए। रूम के अंदर जो हम पेंट कराते हैं उसके अंदर काफ़ी हार्मफुल केमिकल गैसेस निकलती रहती है। फर्नीचर की जो कोटिंग होती है उसमें भी इस तरह की गैसेस निकलती रहती है। पर दोस्तों आजकल इस इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट में नॉन VOC, नॉन टॉक्सिक गैस रिलीज करने वाले पेंट्स और कोटिंग भी मार्केट में आ गई है। तो आप भी इको फ्रेंडली लिविंग रूम बनाने जा रहे हैं तो इस तरह के नॉन टॉक्सिक गैस रिलीज करने वाले जो पेंट्स या फिर केमिकल्स हैं वही आप अपने लिविंग रूम में काम में लीजिए। दोस्तों इको फ्रेंडली लिविंग रूम बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि चीज़ों को रीयूज़ करना। दोस्तों रीयूज़ करने के तरीके क्या हो सकते हैं? किसी का हम पेंट रिनोवेट करा सकते हैं, किसी की साइज अल्टर करा सकते हैं, या फिर किसी को कुछ चीज़ें साथ में जोड़कर नया लुक दे सकते हैं। तो चीज़ों को फेंकने या डिस्ट्रॉय करने की जगह, नया बनाने की जगह ऑलरेडी जो जो चीज़ें आपके पास है उसको आप रिनोवेट करके भी नया लुक दे सकते हैं। साथ ही साथ मल्टी फंक्शनल फर्नीचर भी आप अडॉप्ट करिए। सोफ़ा कम बेड है और सेंटर टेबल को आप डाइनिंग टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह की मल्टी फंक्शनल फिटिंग यूज़ करने से क्या होगा कि एक फर्नीचर को आप 2 या 3 तरीके के काम में ले सकते हैं। तो इससे कम फर्नीचर की आवश्यकता रहेगी, मिनिमलिस्टिक अप्रोच रहेगी और इको फ्रेंडली हमारा रूम बनेगा। फ्लोरिंग आप बना रहे हैं तो इसको आप टेराकोटा फ्लोरिंग बनाएंगे
तो बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा और एक इको फ्रेंडली आपका लिविंग रूम भी दिखेगा। इस लिविंग रूम के कलर कॉम्बिनेशन को भी आपको अर्थी, लाइट ब्राउन, लाइट ग्रीन इस तरह के अडॉप्ट करने चाहिए, ताकि ओवरऑल एक अच्छा लुक रूम का आए, पीसफुल लुक आए और एक इको फ्रेंडली रूम भी हमें दिखे। जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि चीज़ों को रिनोवेट करके आप मैक्सिमम काम में लीजिए ताकि वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम से कम हो। आजकल कई शहरों में सेकेंड हैंड मटेरियल की शॉप्स भी खुलने लगी है, जहां पर बड़े शिप्स का या फिर बड़े अपार्टमेंट के सेकेंड हैंड फर्नीचर मिल जाते हैं, जो कि किसी और के लिए यूज़लेस थे, बट उसमें से कुछ चीज़ें हम यूज़ करके हमारे लिविंग रूम के अंदर, डेकोर के अंदर या फर्नीचर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इको फ्रेंडली लिविंग रूम आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह की सेकेंड हैंड चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आप फर्नीचर जो भी बनाएं या जो भी डेकोर उसके अंदर करें, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें यूज़ करें। सस्ती, चीप या फिर जल्दी ख़राब होने वाली, ज़्यादा मेंटेनेंस मांगने वाली चीज़ें आप रखेंगे तो बार बार मेंटेनेंस भी काफ़ी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा और चीज़ें बार बार आपको चेंज भी करनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ बनाएं लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे समय तक चलें, ऐसी चीज़ें ही आप बनाएं। सबसे लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जी हाँ दोस्तों, इंडोर प्लांट्स। मैक्सिमम इंडोर प्लांट्स लगाकर आप अपने रूम के डेकोर को बहुत बढ़ा सकते हैं। लिविंग रूम अच्छा भी दिखेगा, फ्रेश भी दिखेगा, एयर प्यूरीफाई भी होगी, अलग से आपको एयर प्यूरीफायर नहीं लगाना पड़ेगा। एक अच्छा सा माहौल आपके लिविंग रूम का बनेगा। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमारे लिविंग रूम को इको फ्रेंडली बनाना, तो नेचर अगर आपके रूम के अंदर आएगी, पेड़ पौधे आपके रूम के अंदर आएंगे, तो ऑब्वियस है कि आपका लिविंग रूम नेचुरल दिखेगा, इको फ्रेंडली दिखेगा। अगर इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड किया जाए तो पहला पॉइंट है कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच रख के रूम को डिज़ाइन करना, मिनिमम चीज़ें यूज़ करते हुए पूरे रूम को डिज़ाइन करना। साथ ही साथ नेचुरल चीज़ों को अडॉप्ट करना, चाहे फिर वो नेचुरल प्लांट्स हों, नेचुरल लाइट का सोर्स हो, उसको मैक्सिमम यूज़ करना। उसके बाद चीज़ों को रिनोवेट करते हुए, मेकओवर करते हुए रीयूज़ करना। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारे लिविंग रूम को हम इको फ्रेंडली लिविंग रूम बना सकते हैं। आज का आपने टॉपिक देखा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।